पहले सीन में हमें एक रियल एस्टेट डेवलपर डॉज टाइनस से मिलवाया जाता है। डॉज गरीब हो चुका है और पैसे की परेशानी में है। उसकी परेशानी की वजह एक खराब निवेश है। उसने एक पुरानी और टूटी फूटी ऑफिस बिल्डिंग खरीदी थी जिसका नाम है द कैरिंगटन, जिसे वह अब तक नहीं बेच पाया है। बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि उसे किराए पर भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी मरम्मत की जरूरत है। डॉज की एक और समस्या है। उसकी पत्नी वेल प्रेग्नेंट है और उनका पहला बच्चा आने वाला है। लेकिन वेल हमेशा उसकी मदद करती है और उसे हिम्मत देती है। इसके अलावा डॉज को अक्सर दर्द भरे सिरदर्द होते हैं जिसके लिए वह दवाई ले रहा है। एक दिन डॉज एक कंपनी तिरो फंड में लोन के लिए जाता है। वहां उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ माइल्स सेलर्स से होती है। माइल्स को डॉज की समस्याओं के बारे में सब पता होता है और वह उसकी मदद करने का वादा करता है। माइल्स उसे एक डील ऑफर करता है, एक शिकार खेल में भाग लेना होगा लेकिन वह शिकार बनेगा। डॉज शुरू में मना कर देता है लेकिन जब माइल्स पैसे की बात करता है तो वह मान जाता है। माइल्स बताता है कि डॉज को 24 घंटे तक 5 शिकारियों से बचना होगा। हर घंटे वह जिंदा रहेगा तो उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। पैसे की राशि बढ़ेगी और अंत में उसे $24.5 मिलियन मिलेंगे। डॉज को नहीं पता चलेगा कि शिकारियों का रूप कैसा है क्योंकि वे किसी भी जाति या लिंग के हो सकते हैं। माइल्स उसे कुछ नियम भी बताता है। डॉज खेल को रोक या सस्पेंड नहीं कर सकता, किसी को इसके बारे में नहीं बता सकता और शहर नहीं छोड़ सकता। अगर वह इन नियमों में से कोई भी तोड़ेगा तो खेल तब तक चलेगा जब तक वह मर नहीं जाता। माइल्स कहता है कि खेल खेलने से उसकी फैमिली के लिए पैसे सुरक्षित हो सकते हैं, भले ही वह खेल में मर जाए। फिर कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। डॉज सुबह जॉगिंग कर रहा है। यहाँ पता चलता है कि वह एक पूर्व एथलीट है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सुबह की एक्सरसाइज के बाद वह घर लौटता है और अपनी पत्नी के लिए नाश्ता तैयार करता है। इस दौरान वह देखता है कि कई बिल अभी भी बकाया हैं। शाम को वे अपने दोस्त लूगा के बार में जाते हैं। बातचीत से पता चलता है कि लूगा ने उससे $50,000 उधार दिए हैं, लेकिन वह डॉज को पैसे लौटाने का समय तब देगा जब वह अपनी वित्तीय समस्याओं को हल कर ले। एक सुबह जब डॉज काम पर जा रहा होता है, उसे अचानक एक और भयंकर सिरदर्द होता है और वह सड़क पर गिर पड़ता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वेल जल्द ही उसके पास पहुंच जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि डॉज को टर्मिनल ब्रेन कैंसर है और उसकी ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये खबर डॉज और वेल को बहुत दुखी कर देती है, लेकिन वेल उससे बड़े अस्पतालों से इलाज कराने के लिए कहती है। डॉज बताता है कि उसने पहले ही अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा खर्च कर दिया है, जिससे वेल रोने लगती है। अस्पताल छोड़ते समय एक नर्स डॉज को तिरो फंड का बिजनेस कार्ड देती है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी टर्मिनल बीमारियों वाले लोगों की मदद करती है। फिर वर्तमान में डॉज सोचता है और तय करता है कि वह सबसे खतरनाक खेल खेलेगा। उस शाम वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि उसने एक निवेशक जेरी पीएस के साथ एक बड़ा सौदा किया है और पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। अगली सुबह वह घर से बाहर निकलता है ये कहकर कि वह जॉगिंग करने जा रहा है, लेकिन वह माइल्स से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। माइल्स उससे बताता है कि खेल सुबह 6:46 बजे शुरू होगा और इसके पहले वह डॉज की सभी चीजें ले लेता है, जिसमें उसका वॉलेट और फोन भी शामिल है। उसे अपनी दवाइयां और बच्चे की अल्ट्रासाउंड रखने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद माइल्स डॉज को एक नया फोन देता है जिससे वह अपने बैंक बैलेंस को देख सकता है। इसके अलावा ये फोन हर घंटे 15 सेकंड के लिए डॉज का मौजूदा स्थान शिकारियों को भेजेगा। जैसे ही घड़ी 6:46 पर टिक करती है, खेल शुरू हो जाता है और डॉज सड़कों पर दौड़ने लगता है ताकि वह मारा न जाए। वह जल्दी से एक बस में चढ़ता है, लेकिन एक आदमी भी उसी बस में चढ़ जाता है। डॉज को शक होता है कि वह शिकारियों में से एक हो सकता है, इसलिए वह जल्दी से बस से उतर जाता है और दौड़ता रहता है। दूसरी ओर वेल देखती है कि उसके पति के अकाउंट में $50,000 जमा हुए हैं। वह उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। इस बीच डॉज देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है, इसलिए वह जल्दी से एक मॉल में घुस जाता है। खतरा महसूस होते ही वह एक लिफ्ट में चढ़ जाता है ताकि ऊपरी मंजिलों पर जा सके। जब वह मॉल के गलियारों में चलता है तो वह अपने पहले शिकारी निक्सन से मिलता है, जो एक ब्रिटिश सर्जन है। घबराए हुए डॉज एक बाथरूम के स्टॉल में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे घेर लिया जाता है। एक तेज मूव में डॉज शिकारी को किनारे धकेलता है और भाग जाता है।
मॉल में नीचे उसे एक और शिकारी रीगन, जो एक दक्षिणी काउबॉय है, रोकता है। रीगन उसे एक खाली जगह की ओर ले जाता है। रास्ते में वे निक्सन को भी देखते हैं, जिससे रीगन का ध्यान भटक जाता है। डॉज इस मौके का फायदा उठाकर दोनों शिकारियों से बच जाता है और एक सबवे ट्रेन में चढ़ जाता है। इसके अलावा माइल्स के एक आदमी कॉनल से भी मिलवाया जाता है, जो खेल पर नजर रखने और प्रतिभागियों द्वारा छोड़ी गई किसी भी सबूत को मिटाने का जिम्मेदार है। खेल को माइल्स और तिरो फंड के स्टाफ से ध्यान से देखा जा रहा है, जो सभी गतिविधियों पर नजर रखता है। इस बीच वेल को जेरी का एक वॉइसमेल मिलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि डॉज और जेरी के बीच कोई डील नहीं थी। वह फिर से अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठाता। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर वह लूगा से संपर्क करती है, लेकिन उसे भी डॉज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस समय तक उसे पता चलता है कि डॉज का बैंक बैलेंस पहले ही $150,000 तक बढ़ गया है। इसके बाद वेल और लूगा बैंक जाते हैं, ये जानने के लिए कि ये रहस्यमय पैसे कहां से आ रहे हैं। लेकिन वे खुद संदिग्ध लगने लगते हैं और बिना कोई परेशानी किए वहां से चले जाते हैं। दोनों फिर पुलिस को डॉज की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस अफसर कहता है कि वे तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक व्यक्ति 24 घंटे के लिए गायब न हो जाए। अगले सीन में डॉज एक खाली चर्च में प्रवेश करता है और कन्फेशन रूम में छुप जाता है। वहां एक पादरी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। डॉज मानता है कि वह कुछ बुरा काम में फंस गया है और अब संघर्ष कर रहा है। इस दौरान उसे कन्फेशन रूम के बाहर एक छाया दिखाई देती है। उसे लगता है कि वह व्यक्ति एक शिकारी है, इसलिए वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन पादरी उसे रोक देता है। अचानक पादरी अपने आप को एक और शिकारी कार्टर के रूप में प्रकट करता है। कार्टर, जो एक मनोवैज्ञानिक है, का दावा है कि उसने डॉज की अगली चाल को ट्रैक कर लिया है और उसे यहाँ पकड़ लिया है। वह चर्च के सभी दरवाजे बंद कर देता है और एक हथौड़े से हमला करता है। दोनों के बीच एक तीव्र लड़ाई के बाद डॉज किसी तरह से कार्टर को एक छोटे से बंद कमरे में बंद करने में सफल हो जाता है, लेकिन खुद के पैर में हथौड़े से चोट लग जाती है। इसके बाद डॉज चर्च से बाहर आता है और माइल्स को कॉल करता है, उसे अपने पैर की चोट के बारे में बताता है। लेकिन माइल्स कहता है कि उसे अपनी चोट की देखभाल खुद करनी होगी, क्योंकि खेल रोक नहीं सकता। इसके बाद डॉज कुछ मेडिकल सप्लाईज खरीदता है और खुद का इलाज करता है। अब जब वह और नहीं दौड़ सकता, तो वह दर्शकों की भीड़ में घुसने का प्लान बनाता है, जिन्होंने अभी एक खेल देखा है। जैसे ही 1 और घंटा पूरा होता है, डॉज का स्थान 15 सेकंड के लिए उजागर होता है और निक्सन उसी जगह की ओर चलता है। हालांकि वह डॉज को नहीं देख पाता, क्योंकि डॉज ने एक चोरी की हुई जर्सी और कैप पहनकर दर्शकों में घुसपैठ की है। इस बातचीत से निक्सन को डॉज को देखने का मौका मिलता है और वह जल्दी से एक पार्किंग लॉट में जाकर एक कार के ट्रंक में छिप जाता है। घर पर वेल बहुत चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसके पति का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। जवाब पाने के लिए वह उसके सामान की जांच करती है और जल्दी से तिरोफंड का बिजनेस कार्ड ढूंढ लेती है। इस बीच डॉज का बैंक बैलेंस $2.2 मिलियन हो गया है। जिस कार में डॉज छिपा है, वह दूसरे शहर की ओर जा रही होती है। जब डॉज को ये पता चलता है, तो वह समझ जाता है कि यह खेल के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह ट्रंक पर दस्तक देना शुरू कर देता है। वे डॉज को देखकर चौंक जाते हैं और जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉज उनके फोन छीन लेता है और उन्हें फेंक देता है, फिर वहां से भाग जाता है। शाम होने पर वह एक गैस स्टेशन से टैक्सी चुराता है और घर की ओर चलता है। जैसे ही वह अंदर जाने वाला होता है, कार्टर अपनी बाइक पर आता है और उसे एक रॉड से हमला करता है। समझते हुए कि परिवार के पास वापस जाना सुरक्षित नहीं है, डॉज टैक्सी की ओर दौड़ता है। हंगामे की आवाज सुनकर वेल बाहर देखती है और डॉज को जाते हुए देखती है। कार्टर डॉज का पीछा करता है और जल्दी से कार का एक टायर पंक्चर कर देता है, जिससे कार धीमी हो जाती है। फिर वह टैक्सी में कूद जाता है और डॉज को पीछे से गला घोंटने की कोशिश करता है। अपने आप को बचाने की डेस्परेट कोशिश में डॉज वाहन को तेज कर देता है और एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे वह गंभीर चोटों से बच जाता है। फिर वह घायल कार्टर के पास जाता है, जो अगले बार उसे मारने की धमकी देता है। जब मनोवैज्ञानिक वेल पर हमला करने की धमकी देता है, डॉज गुस्से में आ जाता है और एक सैंडर ब्लॉक से कार्टर का सिर फोड़ देता है। कुछ समय बाद कॉनल इस घटना की रिपोर्ट माइल्स को करता है और कार्टर के शव को हटा देता है। इस बीच वेल बिजनेस कार्ड पर लिखे स्थान की जांच करने जाती है, लेकिन वहां की इमारत पूरी तरह से खाली होती है। फिर हम डॉज को देखते हैं, जो एक टिकट चुराता है और एक क्रूज में चढ़ जाता है,
जबकि रीगन से छिपते हुए। थके और भूखे होने के कारण वह खाना खोजने के लिए किचन में जाता है, जहां वह चौथे शिकारी कैनेडी से मिलता है, जो एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। समय बर्बाद किए बिना कैनेडी डॉज पर हमला कर देती है और लड़ाई में आसानी से हावी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह उसे मारने की कोशिश करती है, डॉज किसी तरह से उसके कपड़े आग लगा देता है और छत की ओर दौड़ जाता है। एक ब्रिज को देखकर वह उस पर लटक जाता है। कैनेडी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉज उसके हाथ को लात मार देता है, जिससे वह पानी में गिर जाती है। कई घंटों की लगातार दौड़ के बाद डॉज की थकावट उसे हरा देती है और वह हार मानने का फैसला करता है। तभी एक वाहन आता है और राहत की बात है कि वह लूगा है। डॉज कार में बैठ जाता है और एक पानी की बोतल गटक जाता है, आखिरकार अपनी प्यास बुझाता है। लूगा पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन डॉज बस उसे अगले 1 घंटे तक घूमने के लिए कहता है। बातचीत के दौरान वे निक्सन से पीछा किए जाते हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त की जान को खतरे में देखकर डॉज कार से कूद जाता है और भाग जाता है। दौड़ते समय डॉज को कुछ स्थानीय गुंडों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसे अपने छिपने के ठिकाने पर ले जाते हैं। गुंडे उसकी फोन चेक करते हैं और पाते हैं कि उसके बैंक खाते में $15 मिलियन हैं। इसके अलावा वे उसकी दवाइयों को नकली पाते हैं, जिससे डॉज हैरान हो जाता है। लेकिन गुंडे सिर्फ उसके पैसे में रुचि रखते हैं और उसे तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की मांग करते हैं। जबकि उसकी लोकेशन को एक्सपोज होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, डॉज गुंडों को आने वाले खतरे के बारे में चेताने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते और उसे पीटने लगते हैं। तभी LBJ अंतिम शिकारी आता है और गुंडों पर गोली चला देता है, एक के बाद एक उन्हें मार देता है। लेकिन जब वह डॉज को खत्म करने आता है तो एक घायल गुंडा उसे पीछे से गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद डॉज उसी अस्पताल में जाता है जहां वह पहले भर्ती था और नर्स से अपनी दवाइयों के बारे में पूछता है। नर्स उसे बताती है कि दवाइयां नकली हैं और उसके अस्पताल में भर्ती होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे उसे एहसास होता है कि उसे कोई टर्मिनल बीमारी नहीं है और उसे खेल में शामिल करने के लिए उसे फंसाया गया था। वह तुरंत माइल्स को कॉल करता है और धोखाधड़ी के बारे में उसे चेतावनी देता है, लेकिन माइल्स बेपरवाह रहता है और कहता है कि डॉज उसका असली नाम और पता नहीं जानता। इसके विपरीत माइल्स को डॉज और उसके परिवार के बारे में सब कुछ पता है। बातचीत के दौरान माइल्स एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है, लूगा वह है जिसने डॉज को ड्रग्स देकर खेल में फंसाया। अपराधी बॉस डॉज को खेल पूरा करने के लिए कहता है और वादा करता है कि उसे इसके बाद छोड़ दिया जाएगा। इस सब के बाद डॉज एक टेलीफोन बूथ से वेल को कॉल करता है और सब कुछ संक्षेप में समझाता है। वह लूगा की भागीदारी का भी खुलासा करता है और उसे चेतावनी देता है कि लूगा से दूर रहे। सुनकर वेल, जो वर्तमान में लूगा के घर पर है, उसे धोखा देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ नकली पुलिस अधिकारियों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है, जो उसे माइल्स के पास बंधक के रूप में ले जाते हैं। खेल खत्म होने में 90 मिनट बाकी है। डॉज एक खाली इमारत में ट्रैप सेट करता है ताकि बचे हुए शिकारी निक्सन, रीगन और कैनेडी को हराया जा सके। जल्दी ही वे तीनों उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रीगन पहले डॉज को ढूंढ लेता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है, जब तक शिकारी की हाथ एक बीम में फंस जाती है। इसके बाद कैनेडी पीछे से डॉज के पास आती है, लेकिन उससे पहले कि वह हमला कर सके, लूगर समय पर आ जाता है और उसे गोली मार देता है। लूगर अपनी निर्दोषता का दावा करता है, कहता है कि उसने डॉज को धोखा नहीं दिया और माइल्स ने सिर्फ उसे बहकाया। दोनों दोस्त इमारत से बाहर निकलते हैं, लेकिन पहले जगह को उड़ा देते हैं। धमाका रीगन की जान ले लेता है, जबकि निक्सन किसी तरह बच जाता है। इसके बाद कॉनल घटना की सफाई करने आता है, लेकिन इस बार डॉज उसे पकड़ लेता है और बंदूक की नोक पर उसकी पत्नी का पता पूछता है। इसके जवाब में कॉनल बताता है कि वह कैरिंगटन में बंधक है। इस जानकारी के साथ डॉज उस इमारत में जाता है और अपनी पत्नी को वहां बंधक पाए हुए देखता है। वह जल्दी से उसे आजाद करता है और एक भावुक गले मिलते हैं, लेकिन उनका पल अचानक निक्सन के आगमन से बाधित हो जाता है। निक्सन डॉज को छत तक पीछा करता है और अंततः उसे कोने में ले आता है। लड़ाई के दौरान डॉज फिसल जाता है और इमारत के किनारे लटक जाता है। निक्सन उसे छुरा मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन एक ही समय में वह सूरज को उगते हुए देखता है। नतीजतन वह अपना हथियार वापस रख देता है और शिष्टता से डॉज को ऊपर खींचता है। पता चलता है कि 24 घंटे हो गए हैं और खेल अंततः खत्म हो गया है।
निक्सन उसे अच्छे खेल के लिए बधाई देता है और चला जाता है। तभी डॉज को माइल्स का कॉल आता है, जो उसे खेल जीतने और पुरस्कार पैसे के लिए बधाई देता है। सीजन 1 समाप्त होता है जब माइल्स एक नए शिकार के लिए दूसरी शहर की ओर बढ़ता है।